वेलकम टू माय क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन 6 तक सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो सेवन्थ क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। Determine the coordinates of the triangle formed by these lines and x-axis and set the triangle region। तो क्या करना है, हमारे पास दो इक्वेशंस दिए हुए हैं यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। चलिए, दो इक्वेशंस दिए हुए हैं और इन दोनों इक्वेशन और एक्स एक्सिस को मिलाकर एक ट्रायंगल बनता है। उस ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं और जो ट्रायंगल रहेगा उसे क्या करना है, शेड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या क्या है, दो इक्वेशंस हैं। दोनों इक्वेशंस से कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे, x और y के दो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इफ़ x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर 0 रख दी जाए, x को 0 कर दिया जाए तो y कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 1। और इफ़ y इक्वल्स टू 0, y को 0 कर दिया जाए तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हो गए, 0 1 एंड -1 0। चलिए सेकंड इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x और y के दो वैल्यू फाइंड करते हैं। यदि x को 0 कर दिया जाए, इफ x इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 0 देन 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, 2y इक्वल्स टू 12 एंड y इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू अगर 0 रख दी जाए तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, y इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। इफ y इक्वल्स टू 0, इफ y इक्वल्स टू 0 देन y को अगर 0 कर दिया जाए, y को 0 कर दिया जाए देन 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4। 12/3 3 4 जा 12। x y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हुए, इसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से मिल गए हमें, 0 6 एंड 4 0, 0 6 एंड 4 0। तो अब आ जाते हैं ग्राफ में। चारों कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1 माइनस, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 0 1, x एक्सिस में 0, y एक्सिस में 1, तो एक पॉइंट ये हो गया 0 1। और सेकंड है -1 0, x एक्सिस में -1 और y एक्सिस में 0 -1 0। सेकंड इक्वेशंस के इसको पहले मिला लेते हैं, दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई यह लाइन बना देते हैं, पीछे तरफ भी इसको ले जाते हैं। चलिए
इक्वेशन 1 की लाइन बन गई, इक्वेशन 2 की लाइन बनाते हैं। 0 6 फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हैं 0 6, एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में 6, 1 2 3 4 5 6, और सेकंड है 4 0, एक्स एक्सिस में 4, वाई एक्सिस में 0, 1 2 3 4। तो यह पॉइंट है 4 0, यह पॉइंट है 0 6, 0 6 एंड 4 0, दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई यह लाइन बना देते हैं। पीछे साइड इसको बढ़ा देते हैं। चलिए, तो यह हमने कर दिया, यह इक्वेशन 2 की लाइन बन गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, यह ट्रायंगल, जो दोनों लाइन, इस लाइन और एक्स एक्सिस को मिलाकर यह ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? 2 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं ही। थर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ? थर्ड कोऑर्डिनेट्स है एक्स एक्सिस में 2, वाई एक्सिस में 3, 2 एंड 3, 2 एंड 2 3 हो गया। तो पहले आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं? -1 0 फर्स्ट हो गया, फिर 2 3, फिर 4 0। यह क्या हो गए? इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इस ट्रायंगल को क्या करना है? हमें शेड करना है। इस ट्रायंगल को शेड करना है। तो चलिए, पेंसिल से आप लोग अपनी कलाकारी दिखा सकते हैं। पेंसिल से इसे इस तरीके से शेड कर देना है। पेंसिल से इसे इस तरीके से शेड कर देना है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन नंबर 7 के साथ साथ एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2।